नमस्ते एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मीन डेविएशन निकालेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी हम एक इसके एग्जांपल लेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास एक क्लास इंटरवल दिया होगा और दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया होगा। हम दोनों उसी को मिला के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन डेविएशन को निकालेंगे अबाउट द मीन। अबाउट द मीन का मतलब यहाँ पे रहेगा कि पहले हमको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से भी हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। इनकम पर डे दी हुई है 0 से 100 कंटिन्यूस दी हुई है। 100 से शुरू, 100 से ख़त्म, 100 से शुरू, 200 से ख़त्म, 200 से शुरू, 300 से ख़त्म, 300 से शुरू। ठीक है, अंत तक ऐसे चलेगा। 700 से ख़त्म, 700 से शुरू। और क्या दिया हुआ है साथ में? फ्रिक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। मीन डेविएशन ही निकालेंगे, थ्रू मीन ही निकालेंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, लेकिन इसमें छोटी थोड़ी सी कैलकुलेशन वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला, जो अब काम आएगा। बताता हूँ अभी। ये वाला स्टेप डेविएशन वो कहाँ गया? ये वाला स्टेप डेविएशन, इसको याद रखना आप। अब काम आएगा ये, अभी काम आएगा ये वाला फार्मूला। इसके बेस पे क्वेश्चन होगा। है इसका छोटा सा काम, लेकिन टेबल बड़ा करवाएगा। ठीक है, उसकी वजह से अब जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई होगी वो सोच रहे हैं कि इसमें एक्स तो दिए ही नहीं है। एक्स निकालेंगे इसी को कैलकुलेट करके, इन दोनों को कैलकुलेट करके। छोटी सी चीज बता देता हूँ पहले, सिंपल सिंपल चीज। चलो टेबल के साथ ही करते हैं। टेबल में भरते चलेंगे और आपको पता भी चलता चलेगा साथ साथ में। टेबल बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, इसमें आएंगी दो तीन चीजें एक्स्ट्रा। पहले आएगा हमारा जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें, है ना, इनकम एज पर पर्सन। फिर निकालेंगे हम इनकम से ही एक्स। फिर आएगा फ्रीक्वेंसी। फिर जो आपने फॉर्मूले में ए देखा था ना, एक जो ए लिखा हुआ था बीच में, अब उस ए का काम आएगा बीच में। क्या फार्मूला था? मीन डेविएशन का, जिसको एक हिसाब से स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलेंगे। इसमें एक फॉर्मूला था ए प्लस एच अपॉन एन समीशन ऑफ एफ डी। डी क्या था इसमें? अब डी भी चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा डी। पहले आप क्या ले रहे थे? मीन ले रहे थे, अब चेंज हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन। अब क्या क्या चाहिए इसमें लिखते हैं साथ साथ में, क्या क्या चाहिए हमें वो लिखेंगे टेबल में, फिर फिल करेंगे। क्या क्या बोला था मैंने? एक जो हमें क्लास दी हुई है, यानी कि इनकम दी हुई है। फिर हमारे पास एक एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा? मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकलेगी, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है। फ्रिक्वेंसी के बाद निकालेंगे एक डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस हम इसलिए निकालेंगे ताकि हम मीन निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो नहीं ले सकते हम, जो था फ्रिक्वेंसी वाला। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी डैश क्या है? एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब बताऊंगा इसमें एच क्या है, ए क्या है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल लिख लो कि क्या क्या निकाल रहे हैं। फ्रिक्वेंसी आ गई, डी डैश आ गया। अब निकालेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, एफ और डी का, डी डैश का। डी और आएगा भी एक और। अब निकालेंगे जो पिछले इसमें स्टेप निकाल रहे थे। कौन सा स्टेप? डी, यानी कि मीन वाला, जो मीन निकाल रहे थे। अब किसका किसका प्रोडक्ट निकालेंगे? एफ और डी का।
डी मॉड का, एक डी डैश भी आया है बीच में, ये वाला आएगा। ये हमें हेल्प करेगा मीन निकालने में, ठीक है। और एक डी डैश जो है वो और कहाँ पे हेल्प करेगा हमें, इस फॉर्मूले में, जो है इस फॉर्मूले में समीशन ऑफ यहाँ पे ऐड करेगा, हमें हेल्प करेगा, इस फॉर्मूले में यूज़ होगा ये। मीन डेविएशन तो बहुत सिंपल फॉर्मूले से ही निकलेगी, लेकिन ये मीन निकालने के लिए काम आएगा। एक स्टेप है इसमें बीच में, स्टेप डेविएशन का। मीन डेविएशन नहीं, मीन डेविएशन तो उसी तरीके से निकलेगी, ये सिंपल मीन निकालने के लिए है। मीन डेविएशन तो अपनी सिंपल उसी तरीके से निकलेगी, समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। वो तो उसका सेम फॉर्मूला रहेगा। लेकिन ये जो है, ये सारा सिर्फ किसकी वजह से खराब हुआ काम, एक क्लास की वजह से, यानी कि कंटिन्यूस की वजह से। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी दी होगी हमारे पास तब, और फ्रिक्वेंसी दी होगी तब। अब कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसको ज़रा टेबल को बनाया जाए और धीरे धीरे फिल किया जाए। कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से 100, 100 200, 200 300, 300 400, 400 500, 500 से 600, कहाँ तक है, 800 तक है, 600 700, 700 से 800 हो गया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दी हुई हमें 4 8 9 10 7 5 4 3, ये फ्रिक्वेंसी आ गई। अब फ्रिक्वेंसी का टोटल भी लिख ही लेते हैं साथ में, है ना, टोटल भी साथ साथ में लिखते चलते हैं। क्या क्या टोटल आएगा इनका, अगर मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है वो थोड़ा आराम से समझेंगे। जिनको थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज है वो 2x स्पीड पे देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा लो आप। इसका सम करेंगे एफ आई का, जो हमें क्या दे देगा, एन दे देगा। 4 8 12, 12 में 9 किए 21, 21 आ गए, 21 में 10 किए 31 आ गए, 31 38 हो गए, 38 में 5 किए 43 आ गए, 43 में 4 ऐड किए तो कितने आ गए, 43 में सीधा 7 ऐड करो तो 50 आ गया, 50 मिल गया हमें, एन कैलकुलेट हो गया। अब निकालेंगे मिड टर्म। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, कल बताया था आपको, 0 + 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 का कितना आ गया, 2 डिवाइड किए तो 50 आ गया, पहली मिड टर्म वैल्यू आ गई 50। एक और चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, जैसे इंटरवल दिया हुआ है ना हमारा, इसमें एक गैप आता है एच वैल्यू, ठीक है, गैप कितने का है, वो गैप कैसे निकालते हैं हम, वो गैप निकालेंगे, 100 को 0 से माइनस करेंगे तो कितने का गैप आ रहा है, 100 में 0 माइनस करेंगे तो 100 का गैप आया, 200 में 100 माइनस करेंगे तो कितने का गैप आया, 100 का गैप, 300 में 200 माइनस किया तो कितने का गैप आया, 100 का, 600 में, सॉरी 700 में 600 माइनस किया तो कितने का गैप आया। इस इंटरवल में 100 100 100 का गैप चलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, गैप क्या आ गया, एच वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एच आ गया 100। अब ये 100 हमारी मिड वैल्यू निकालने में बड़ा काम आएगा। अब देखो 200, इसको निकालने के लिए 200 और 100 को जमा किया और डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना आ गया, 300 आ गया अपॉन 2, तो कितना आ गया 150। अब देखना 150 के बाद सीधा, 150 के बाद सीधा आया, सॉरी 50 के बाद सीधा आया, 50 के बाद सीधा 150 आया, तो अगला कितना आएगा, गैप सेम रहेगा, 250 350 450 550 650, ठीक है, वैल्यू आ गई सारी की सारी। ये वैल्यू आ गई सारी, तो अब कैसे निकालेंगे, एक लास्ट वाली ये भी है,
750। ठीक है। एक चीज को मिटा देता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना। क्या लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है। अब दो चीजें आ गई हमारे पास। अब तीसरी चीज निकालेंगे डी डैश। पर डी डैश निकालने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक ए होना चाहिए। एच हमने कैलकुलेट कर लिया अभी, है ना। एक्स हमारे पास आ गया सारा का सारा। ए कैसे लेंगे, अब इसको काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू है। इसमें से कोई भी मिड वैल्यू में से, यानी कि एक्स में से कोई भी एक वैल्यू उठा लो। चाहे आप 50 ले लो, और अगर 50 लोगे तो आपकी कैलकुलेशन उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अगर 150 लोगे थोड़ी सी कम हो जाएगी, 250 लोगे थोड़ी और कम हो जाएगी, 350 लोगे और कम हो जाएगी, 450 जैसे लोगे आप, यानी कि ऊपर से भी लगभग 4 वैल्यू है, नीचे लगभग 3 वैल्यू है, सेंटर पॉइंट की वैल्यू लोगे, तो इसमें ऐसा है कि कैलकुलेशन जो है वो आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर पहली ही वैल्यू ले लेते हो बाई चांस, आप ए ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको उतनी ही कैलकुलेशन लगेगी टेबल को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मिड टर्म की वैल्यू सेंटर पॉइंट की लेते हैं, इसलिए ताकि कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े। बाकी वैल्यू आप ले सकते हैं, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ फिलहाल 450। 450 से ऐसा होगा कि जो वैल्यू है, सॉरी कैलकुलेशन है, वो कम हो जाएगी। मैं साइड में लिख लेता हूँ, बाद में काम आएगी जब फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसको माना है हमने, अज्यूम किया है, लेट किया है। स्टार्टिंग में जब आपको स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला लगाया था, उसमें भी ऊपर लिखा हुआ था कि लेट ए मान के चलना है, कुछ भी मान सकते हैं। तो जो ए मानना है वो आपको कहाँ से मानना है, मिड वैल्यू से मानना है। ठीक है। अब डी डैश कैलकुलेट करेंगे। डी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स के हमारे पास 50, 50 माइनस 450 डिवाइडेड बाई एच, कितना आ गया। 450 में 50 चला गया था, 400 बचा, अपॉन 100 माइनस का डिवाइड कर दिया, 4 आ गया, माइनस के 4 आ गए। ठीक है। अब अगली वैल्यू लेंगे, 150 माइनस 450 अपॉन 100। तो कितना आ गया इसमें, 0 0 चला गया, 300 आ गया, -3। अब इसको जैसे जैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरली कैलकुलेट करते हैं। 450 में 250 चला गया, बचा कितना, 200 बचा, माइनस का 2 बच गया, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 350 में 100 चला, 350 450 में चला गया तो 100 बचा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आ जाएगा। 450 को जैसे ही 450 से माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो वैल्यू नेगेटिव में चल रही थी, अब वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गैप तो सभी के सेम है ना, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं इसमें 1 2 3। लग गया पता। फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, एक और वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, जो डी डैश है उसको कैलकुलेट करेंगे किसके साथ, एफ के साथ। लग गया पता। प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, सॉरी फ्रीक्वेंसी को, ये मैंने उस पर लगा दिया मिड वैल्यू पे। फ्रीक्वेंसी को डी डैश से कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास दोनों ही आ जाएंगे। -16 आ जाएगा, -16 -24 -18 -10 0 5 8 9। अब इन सभी का टोटल कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिए लास्ट में, यहाँ पे एफ डी डैश में। एक हिसाब से मीन निकालने के लिए, कौन सा मीन निकालने के लिए, अभी कैलकुलेट करेंगे, जैसे वैल्यू आ जाएगी उसके बाद मीन ही निकालना है हमने, है ना। तो मीन निकालने के लिए ये वाली वैल्यू आना बहुत जरूरी है। तो इसको जमा कर लेंगे, माइनस माइनस जितनी वैल्यू है इनको अलग से जमा करो, प्लस वाली अलग से जमा करो। जमा करते हैं, 17 हो गए, -20 प्लस के 23 आ गए। ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू हो तो अलग से जमा हो जाएंगी, इनको जमा किए तो -28 आ जाएगा, इनको जमा किया तो कितने आ जाएगा, 6 30 40 आ जाएगा। 8, कुछ गलत लग रहा है मेरे को, ये कितना आ गया, 14 और 22 आएगा यहाँ पे, 22 आएगा, 22 आएगा। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तभी बोल रहा था मैं क्या,
गलत आएगा, कुछ गलत आ रहा है। कैसे आएगा? 8 और 9 और 8 17, उसमें 5 ऐड किया तो कितना आ गया? प्लस के 22, और इसमें ऐड किया तो कितने आ गए? 62 माइनस के। अब प्लस के इसमें ऐड करेंगे तो प्लस और बस दोनों मिलके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस होगा। प्लस और माइनस माइनस होता है। 6 4, वो भी माइनस का, क्योंकि साइन जो है वो बड़ी टर्म के साथ लगा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ गया? -46। ठीक है। अब सबसे पहले काम करेंगे ये वाली, सॉरी, इस चीज़ को निकालने के लिए, डी मॉड को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाली चीज़ निकालनी पड़ेगी, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसे निकालेंगे? सिंपल वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए हमारे पास माना हुआ था 450, एच हमने 100 माना हुआ था, एन हमारे पास है 50, और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट अभी निकाल के आए हैं -46, ये निकाला जो। ठीक है, ये यहाँ पे डी डैश हो, काट दिया, 2 आ गया। 450 में इसका डबल चला जाएगा, -92 चला जाएगा। 450 में 92 माइनस किया तो कितना रह गया? 4 5 3। ठीक है, 358 आ जाएगा किसका? पॉजिटिव का। 358 निकाला, इसका हमें क्या प्रॉफिट होगा? अभी अभी देखेंगे प्रॉफिट क्या होगा इसका। ये हमारे पास सिंपल मीन आ गया अभी, है ना? जो सिंपल मीन था हमारे पास आ गया, ये वाला एक्स बार आ गया। एक्स हमारे पास दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करेंगे कैसे? एक्स कितना था? 50। एक्स बार कितना था? 358। दोनों को माइनस किया, 308 आ गए। माइनस के 308 थे, मॉड लगा हुआ था, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, 308 आ गए। अब 150 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? वही आ जाएगा, 208। 250 माइनस किया तो कितना रह जाएगा? 300। 358 में 250 माइनस किया तो कितना रह जाएगा? 801 108, वो भी पॉजिटिव का। अब ऐसे ही बढ़ता चलेगा ये। कितना गया? 8 रह गया। अब 450 में 358 चला गया तो कितना रह गया? 450 में 358 चला गया तो कितना बचा? इससे लिया कैरी, यहाँ पे 10 हो गए 2। 44 में 35 गया तो 9 बचे, 92 आ गया। अब 92 से बढ़ता चलेगा ये, 192 हो जाएगा जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि 100 का गैप है तो 100 के गैप के कारण से बढ़ता चलेगा। 292 आ जाएगा, 392 आ जाएगा। डी निकल गया। अब डी के साथ क्या फ्रिक्वेंसी का लेंगे? प्रोडक्ट। डी के साथ फ्रिक्वेंसी का लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? 300, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से साइड में कर देता हूँ, आपको ठीक रहेगा। जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है उसको मिटा देता हूँ मैं, आपको ठीक रहेगा। अगर जिसको दिक्कत आएगी वो बैक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे की हुई है। मेरे को लिखने में थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं माइनस कर रहा हूँ उसको। ठीक है, जो हमारा मीन आया था वो कितना था? मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ 358। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? अब जैसे मैं प्रोडक्ट करता हूँ वैसे भी आप भी कर सकते हैं। 308 को मैंने तोड़ के लिख लिया, 300 + 8। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। 300 को किया तो 1200 आ गया, और 8 को किया तो 32 आ गया। दोनों को जमा कर दिया तो 1232, मतलब कि 1232। वैसे ही 8 से करेंगे। 8 से कैसे करेंगे? सीधा सीधा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 200 से किया तो 1600 आ गया, 8 से किया तो 64 आ गया। 9 से करेंगे 900, और 8 से किया तो 972 आ गया। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 80 आ जाएगा। इससे करेंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 2 से किया तो 14 आ गए, एक आगे चला गया। किससे करना है? जहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 92 को 7 से कैलकुलेट करना है, 4 8 64,
कैरी में एक 9 6 63 और 9 7 63 और इसको 1 ऐड की कैरी की ऐड तो 6 4 आ गया। ठीक है, अगला चलेंगे, जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर बंदा वैसे भी वीडियो लंबी देख के भाग जाएगा कि इसना क्या करवा दिया इसमें। ये इरेजर चल नहीं रहा है आज कुछ ढंग से। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, हाफ किया तो कितना आ गया 960, 960 आ गया। इसको हाफ किया 8, हाफ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ 3 आगे गया 3 8 3 11। और अगला अगला है, अच्छा ये तो अपनी पर्सनल वैल्यू है, इसको तो सीधा सीधा ही आ जाएगा 1176। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख लगेगा जी। अब इन सभी का सारा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ये सॉरी प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ेगा, इन सभी का ऐड करना पड़ेगा, ये जितने भी हैं इनको ऐड करना पड़ेगा आपको। मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ जल्दी से, वैसे मैं कर दूंगा डिस्प्ले भी, पर दिक्कत यह है कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। इसको जल्दी से कर लेता हूँ, 1000 2000 2900 3500 3500 और 900 कितना हुआ 44 44 1000 44 6400 तो मोटा मोटा हो गया है। ठीक है, अब छोटा छोटा करेंगे, 200 800 800 800 और 800 और 800 800 और ये 1000 और हो गया। ठीक है, अब छोटी छोटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 70 130 190 230 230 और ये कितना हो गया 310 310 380 380 440 440 और 30 कितना हो गया 470। अब छोटी लास्ट वैल्यू 4 6 8 8 और 12 12 20 26 कितना आ गया 6 9 8 7। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है सभी का ऐड करने का, मेरा ऐसा तरीका है मैं तोड़ तोड़ के ऐड करता हूँ सीधा सा। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जिस तरह आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करने में अच्छा लगता है या तोड़ तोड़ के। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया समीशन ऑफ एफ डी मॉड, जो कि हमारा मीन निकालने में मीन डेविएशन निकालने में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब मैं छोटा सा नीचे कर लेता हूँ इसको। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, अब मीन डेविएशन इज इक्वल टू एक्स बार समीशन ऑफ एफ डी बार अपॉन एन समीशन एफ क्या है, एफ डी बार क्या है हमारा, सॉरी एफ डी बार नहीं, ये क्या है हमारा समीशन ऑफ एफ ऑफ डी मॉड, क्या दिया हुआ हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी मॉड क्या दिया हुआ है 7896। और जैसे कि आपको बताया था कि एन क्या आएगा इसमें, जो फ्रिक्वेंसी का समीशन आएगा वो हमारे पास 50 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे अब सारा का सारा, सीधे 5 से काटते हैं, 5 1 5 2 आगे गया, 5 5 25 3 आगे गया, 5 7 35 4 आगे गया, 5 9 45 एक बचा, पॉइंट लगा, यहाँ पे 10 बचे थे 10 बचे, पॉइंट 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 10 आ गया, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल डिवीजन है, बंदा कर ही लेता है ना। हमारे पास मीन डेविएशन क्या आ गया किसी भी चीज़ का, ये जो हमारे पास टेबल दिया हुआ था क्या आ गया 157.92। अब इसको मैंने 92 इसलिए नहीं बोला कि पॉइंट के आगे जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को एक एक करके काउंट किया जाता है। तो ऐसा है कि मीन डेविएशन हमारे पास क्या आ गया अभी
1.7 157.92 ये मीन डेविएशन आ गया। एक जल्दी से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार। अब जल्दी से बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो आपको टेबल बनाना होगा, है ना, जो इतना सा टेबल बनाना पड़ेगा, ये वाला जो दिया है। टेबल में क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मिड टर्म आपको वहाँ से निकालनी पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी आपको दी होगी। सबसे निकालना क्या चीज़ है इसमें, एक डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए सबसे पहले आपको एच पता होना चाहिए, ए आप मान सकते हैं। एच कैसे पता करेंगे, दोनों का गैप निकाल के। जो यहाँ पे कंटिन्यूस में एक फ़ायदा रहता है, जो यहाँ पे गैप होगा वो सारे में वही गैप होगा, लास्ट तक वही गैप चलेगा। जो डिसकंटिन्यूस रहेंगी उनको भी बताऊंगा कि उनको कंटिन्यूस कैसे करेंगे, वो भी एक एग्जांपल लेके आऊँगा साथ में। लेकिन जो बायोस्टैट के बच्चे हैं उनके लिए इतना टफ नहीं आता है, क्योंकि मैंने उनको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होता है। तो नॉन बायोस्टैट वाले बच्चों को करवा दूंगा एक बार में, और बायोस्टैट के बच्चे देख सकते हैं आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लास दी होगी, मिड वैल्यू इसको आप डिवाइड करके निकाल लेंगे, फ्रिक्वेंसी दी होगी, डी डैश निकाल लेंगे यहाँ से। ए कोई भी मान सकते हैं, जितना आप ऊपर का मानेंगे उतनी उतनी आपकी कैलकुलेशन चलती जाएगी, ये वाली वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। आपको लास्ट में कैलकुलेट और डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इससे अच्छा ऐसा है कि सेंटर की वैल्यू ऐसी मानो जिसमें जे वाली वैल्यू छोटी हो जाए। फिर जो डी डैश निकाल लिया उसके बाद एफ डी डैश निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इससे हमारा मीन निकल जाएगा एफ डी डैश के साथ। ठीक है, मीन निकल गया था, मीन के बाद आप डी मॉड निकालेंगे, डी मॉड निकल गया तो डी मॉड के बाद एफ डी मॉड निकालेंगे। इन दोनों का समेशन लेके लास्ट में सम करके आप उसको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मीन निकालना सबसे ज़रूरी है यहाँ पे, मीन ऐसे ही नहीं निकलेगा, इसको तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और जो भी मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पहले पिछली वीडियो देख के आओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखते हैं, इसमें भी मैंने फुल डिटेल में बता दिया है आपको कि कैसे कैसे आपको निकालना है, सब कुछ कैसे कैसे करना है। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, जो भी आपको मैथ से रिलेटेड चाहिए होगा, और स्टैट से रिलेटेड भी चाहिए होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, मीडियन को कवर करने की कोशिश करेंगे, और मीडियन के साथ हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।